Hey everyone, welcome back here again to our little world Immortal Longing। तो आइए शुरू करते हैं हमारी नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट 5। और अगर पिछले पार्ट अभी तक आपने ना सुने हो तो उसे हमारे चैनल पे जाके सुनिएगा ज़रूर और बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपसे ह्यूज रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आगे भी फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग भी सुन के एंजॉय कर सकें और मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां जान और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स डायरेक्टर ई जाओ के केबिन के बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे और उनकी ये बातें किसी ने सुन ली थी। और अब आगे डायरेक्टर ई जाओ के केबिन के अंदर बैठे न्यू प्रोफेसर के भी लेक्चर का टाइम होने वाला था। तो वो डायरेक्टर से परमिशन लेते हुए बोलता है, सर अब मुझे भी क्लासेस के लिए चलना चाहिए, टाइम हो गया है, लेट हो रहा है और कुछ प्रिपरेशंस भी करनी है। जिसे सुनने के बाद डायरेक्टर ई जाओ बोलते हैं, ओके प्रोफेसर, हैव अ ग्रेट डे। इतना बोलने के बाद वो और न्यू प्रोफेसर दोनों हैंडशेक करते हैं और उसके बाद वो न्यू प्रोफेसर केबिन से बाहर निकल जाता है। वी शाओजन और उसके दोस्त वहीं केबिन के बाहर खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे थे थोड़ी दूर पे। प्रोफेसर केबिन से बाहर निकलता है अपनी क्लास जाने के लिए तो वो देखता है कि वही स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप खड़ा होकर आपस में बात कर रहा है जो अभी केबिन के अंदर थे और जिन्होंने अभी कुछ स्टूडेंट्स को सस्पेंड कराया है। उन्हें थोड़ा और लगता है क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे हंस हंस के बात कर रहे थे, तो वो उनके पास जाके सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या है, क्योंकि वो थोड़ा उन्हें और लगता है। और वहाँ जाके तब उन्हें पता चलता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ ये उस इनोसेंट से दिखने वाले बॉय ने किया है। ये सब उसकी और उसके दोस्तों की प्लानिंग थी जिसकी वजह से अभी ये दूसरा वाला लड़का सस्पेंड हुआ और अब ये लोग यहाँ खड़े होकर उसका मजाक बना रहे हैं। और इस बात पे प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ बोले अपने केबिन में, बिल्कुल चुपचाप। और वहाँ से जाने के बाद वो कुछ देर तक अपने केबिन में ही रहते हैं और वहाँ जाकर वो कुछ सोचने लगते हैं, जिसके 15 मिनट बाद वो अपने अंडर काम करने वाले कंपाउंडर को बुलाते हैं और उसको कमांड देते हैं कि जाके ये शाओ विजान नाम के स्टूडेंट को अभी यहाँ भेजो उनके केबिन में, क्योंकि इनको उससे बात करने का मन है। जिसे फॉलो करते हुए कंपाउंडर जान को बुलाने चला जाता है जो अभी इस टाइम पे कैंटीन एरिया में था। कंपाउंडर जान के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें प्रोफेसर वांग ने बुलाया है अपने केबिन में। जिसे सुनने के बाद जान बोलता है, सॉरी पर कौन से प्रोफेसर अंकल? जान ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो सच में इस नाम के किसी प्रोफेसर को नहीं जानता। 4 दिन तक तो वो सस्पेंड था और अब अचानक से ये नया नाम आ गया है। उसकी बात समझते हुए कंपाउंडर फिर से बोलता है, अरे वही नया प्रोफेसर, अब जल्दी आओ वरना वो गुस्सा करने लगेगा। तब जान कुछ सोचते हुए बोलता है, ओह तो उनका नाम मिस्टर वांग है, नाइस, पर उसने मुझे क्यों बुलाया है? वैसे अंकल उनका पूरा नाम क्या है? जिस पे कंपाउंडर इरिटेट होते हुए बोलता है, मुझे क्या पता, उनके पास जाओ और खुद उनसे पूछ लो उनका नाम, और अब जल्दी करो मुझे और भी काम है। तब जान बोलता है, अरे अंकल आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, ठीक है चलते हैं, मैं जाके उन्हीं से पूछ लूंगा। इतना बोलकर जान अपने दोस्तों की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, हे गाइज मुझे ब्यूटी ने बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, तुम लोगों से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, मिलना क्लासरूम में, तब तक के लिए बाय। ठीक है तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जान अंकल के साथ चला जाता है और उसके बाद वो सारे दोस्त पीछे बस ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सी नई ब्यूटी से मिलने जा रहा है जिसको हम अभी तक नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ 5 मिनट बाद जान प्रोफेसर के केबिन के बाहर पहुंच जाता है जिसके डोर पे एक नेम प्लेट लगा था जिसपे साफ साफ बोल्ड अक्षरों में लिखा था, प्रोफेसर लान वांग यीबो, हेड ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स फैकल्टी। जान वहां आकर बाहर खड़ा हो जाता है और कंपाउंडर केबिन के अंदर चला जाता है और 2 मिनट बाद वो वापस बाहर आता है और आके बोलता है, सर तुम्हें बुला रहे हैं। जान जो अभी वहीं खड़ा होके वो नेम प्लेट का नाम पढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था, वो बोलता है, वाओ व्हाट अ नाइस नेम, आई लाइक इट। और इतना बोलकर वो बस सीधा अंदर चला जाता है। केबिन के अंदर प्रोफेसर लान वांग यीबो एक फाइल पे काम कर रहे थे और जब जान अंदर जाता है तो वो उसकी तरफ देख के उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं और लिटरली ये वो कह सकता है कि ये जो स्टूडेंट इतना शांत और इनोसेंट दिख रहा है, इसको देख के कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये सच में इतना शांत है या फिर इसके पीछे कोई डेविल है
और कोई भी इस पे डाउट नहीं कर सकता कि यही वो बंदा हो सकता है जिसने अभी कुछ बच्चों को फ्रेम किया और उन्हें सस्पेंड करा दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब जान सामने बैठे हुए इस प्रोफेसर वांग को देखता है तो वो एक बार फिर से इस हैंडसम चेहरे को देख के मेस्मराइज्ड हो जाता है। दोनों स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये आई कांटेक्ट का गेम एक बार फिर चलता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जान इस नए प्रोफेसर से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में ये साफ साफ दिख रहा है। और वहीं प्रोफेसर वांग ना चाहते हुए भी इस लॉस्ट पपी जैसे दिखने वाले शख्स के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। एनीवे 5 सेकंड के लिए इन दोनों के बीच में ये आई कांटेक्ट गेम होता है और फिर प्रोफेसर वांग अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा खांसते हैं जिससे जान भी होश में आ जाता है। और होश में आने के बाद ही जान ममरिंग करते हुए बोलता है, यू आर सो ब्यूटिफुल, सच में हेवनली ब्यूटी। जो प्रोफेसर वांग सुन लेते हैं और कंफ्यूजन में पूछते हैं, सॉरी। अब जान बात को डाइवर्ट करते हुए बोलता है, कुछ नहीं सर, डिड यू कॉल मी प्रोफेसर। प्रोफेसर वांग अपनी बात क्लियर करते हुए बोलते हैं, यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब जान प्रोफेसर वांग को सुनता है तो उनका रिप्लाई देने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है और बिना परमिशन के उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। प्रोफेसर वांग फिर से बोलते हैं, डिड आई से यू टू सिट डाउन। जिसे सुनने के बाद जान फिर से इनोसेंट पपी वाला फेस बनाता है और वापस से इनोसेंट बेबी की तरह वहीं खड़ा हो जाता है और कहता है, सॉरी प्रोफेसर। जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर इग्नोर करते हैं और फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं और अब उससे ज़्यादा बोल्ड वॉइस में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जान बिल्कुल इनोसेंटली रिप्लाई देता है, या सर, आई एम जान, वी शाओजान फ्रॉम बिजनेस फैकल्टी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट सर। प्रोफेसर वांग नोट करते हुए बोलते हैं, अब प्रोफेसर वांग डायरेक्टली बोलते हुए कोल्ड वॉइस में बिना घुमाए फिर से पूछते हैं, सो जान, कैन यू टेल मी द ट्रुथ नाउ। क्यों तुमने दूसरे स्टूडेंट को सस्पेंड करवाया? और इस बार झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने ऑडिटोरियम के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और वो देख के साफ पता चल रहा है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, वो अकेला नहीं था। फिर तुमने डायरेक्टर को झूठ क्यों बोला, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? और वो कौन सी वीडियो की तुम बात कर रहे थे? उस वीडियो में क्या है? शो मी दैट वीडियो। जान जब प्रोफेसर वांग की बात सुनता है तो वो सोचने की कोशिश करता है कि वो क्या बहाना बनाए, पर उसके फेस एक्सप्रेशंस प्रोफेसर वांग पहले ही ऑब्जर्व कर रहे थे और अब प्रोफेसर वांग समझ चुके थे कि ये सामने खड़ा हुआ शख्स कितना खुराफाती, कितना डेविल है। तब वो उसको प्रोवोक करने के लिए बोलते हैं, तो तुम्हारी चिप्पी का मतलब मैं क्या समझूं जान? यही कि तुमने प्रिंसिपल ऑफिस में झूठ बोला और उस स्टूडेंट को फंसा दिया? ओके देन, बाय द वे, यूवन ऑफ फेंशिंग, ये दोनों इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के बेस पे आए हैं ना? आई नो तुम बहुत रिच बैकग्राउंड के हो, इसीलिए एक स्पॉइल ब्रैट की तरह रिएक्ट करते हो, पर उनका क्या? सोचो उनका क्या होगा अगर मैंने डायरेक्टर को ये सब बता दिया कि तुमने झूठ बोला है। खुद सोचो, तुम तो बच जाओगे लेकिन उन दोनों का कैरियर तो पूरा खराब हो जाएगा ना, ओनली बिकॉज ऑफ यू। पर तुम्हें क्या, नेवर माइंड, तुम जा सकते हो, अब मुझे कुछ नहीं जानना। जान जब प्रोफेसर यिबो की बात सुनता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और पाउटी फेस बना के सोचने लगता है और उसका सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्टर ईजाओ कैसे हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उनसे झूठ बोले, वो ज़रा भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। और ये सच है कि यूवन और फेंशिंग दोनों का ही लॉस होगा, दोनों का ही करियर बर्बाद हो जाएगा अगर उनको ये पता चल गया कि ये झूठ जान ने बोला है तो। और साथ में वो लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें। इन सब के बीच यिबो जान के फेस को ही ऑब्जर्व कर रहा था। वो समझ रहा था कि इस समय जान बहुत इमोशनल डिलेमा में है, जिसे देख के यिबो को वो बहुत क्यूट लग रहा था। तो वो स्मिर्क देते हुए सोचता है, तो फाइनली ये डेविल बनी जाल में फंस गया। और इसका ये पाउटी लिप्स, ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये तो पाउटी फेस के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। सच में कितना इनोसेंट दिखता है ये। तो फिर अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए स्ट्रिक्ट होके बोलते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू टेल, बेटर यू लीव। क्यों अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास अभी भी उस सीसीटीवी फुटेज की क्लिप है, उस ऑडिटोरियम वाली। स्पेशली मैं उसे जूम करूंगा और उस वीडियो को देखूंगा और फिर उसके बाद सबको बताऊंगा। जान अब शॉक्ड हो जाता है और नर्वस भी। एक तो वैसे ही इस प्रोफेसर के आगे उसकी बोलती नहीं निकल रही और ऊपर से ये और प्रॉब्लम बढ़ाया जा रहा है। कुछ नहीं समझ रहा,
बस अब ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सच निकल जाता है और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बेबी लुक के साथ बोलता है, मैं मानता हूँ प्रोफेसर वांग कि मैंने ये सब कुछ किया और हैपेंग को सस्पेंशन भी मेरी ही वजह से मिला क्योंकि मैंने उसको प्रोवोक किया था वो वीडियो दिखा के। पर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ये मेरा प्लान था, मैं मानता हूँ, पर ये सिर्फ एक रिवेंज के लिए था। पहले उसने मुझे सस्पेंड करवाया था और अब ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था उसके लिए। आई एम सॉरी, पर इसमें मेरे फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ आप उन्हें मत पनिश करिएगा। आप जो भी पनिशमेंट देंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि ये सारे मेरे ऊपर है, ये सब मैंने किया है। प्लीज़ उन सबको कुछ मत करिएगा। प्रोफेसर वांग क्वेश्चनिंग लुक से जान को देखते हैं और फिर पूछते हैं, रिवेंज? किस चीज़ का रिवेंज है? और तब जान प्रोफेसर वांग को अपने सस्पेंड होने की पूरी कहानी बताता है, स्टार्टिंग टू एंड। तो फाइनली ये पार्ट स्टॉप करते हैं और आगे की स्टोरी आगे के पार्ट में जानते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। तो अब आप बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।